हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सब्जेक्ट ग्रुप। और मैं आपको आज क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 जो है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ाने वाला हूं। तो ये पार्ट 1 है, तो पार्ट 2 इसका अवश्य देखें क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। तो अपने नोट्स से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम देखें अपनी बुक खोल के तो उधर मेन 3 डिफ्रेंशिएट आएंगे, मतलब 3 एक्टिविटीज़ आएगी जिसमें हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो जो पहली एक्टिविटी आएगी वो होगी हमारी प्राइमरी एक्टिविटी, दूसरी जो एक्टिविटी आएगी वो होगी हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी, और जो तीसरी एक्टिविटी आएगी वो होगी हमारी टर्शियरी एक्टिविटी। ठीक है, अब इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। पहले हम इसमें डिफ्रेंशिएट का क्या प्रोसेस लेते हैं, पहले उनकी डेफिनेशन लेंगे, फिर उसको क्या कहते हैं वो, और फिर उसका एग्जाम्पल। ऐसे हम तीनों में देखेंगे। ठीक है, ऐसे देखेंगे। तो आइए हम प्राइमरी एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं। तो प्राइमरी एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी अंडरटेकन डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जब हम नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करके कुछ प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, वो एक्टिविटी हमारी प्राइमरी एक्टिविटी में आती है। ठीक है, और इसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो है डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग का मतलब होता है जैसे मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, ये सब हमारे डेयरी फार्मिंग में आते हैं। अब सेकेंडरी एक्टिविटी देखते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड। जब नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, जब उन्हें मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, वो हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज में आते हैं। अब इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो मशीन का सेटअप होता है वो हमारा इंडस्ट्रीज में ही होता है, इसलिए हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। इसका एग्जांपल हो गया मेकिंग ब्रिक्स, ईंट का बनाना। ठीक है, ईंट को हम जब फॉर्म करते हैं, जो कंपनी फॉर्म करती है, तो वो हमारा सेकेंडरी एक्टिविटीज में आता है। अब देखते हैं टर्शियरी एक्टिविटी, हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। ये जो है जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर है उसके डेवलपमेंट में हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है इस देखेंगे। ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर, इसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से सामान को दूसरी जगह ले जाना। अगर सोचो प्राइमरी सेक्टर से कुछ सामान फॉर्म हुआ, जैसे फ्लावर बने, फ्लावर को हमने ग्रो किया खेत में। अब सेकेंडरी एक्टिविटीज में जाके उनकी गार्लेंड बनी, मतलब मालाएं बनी, और जब टर्शियरी एक्टिविटीज का काम आएगा वो इन दोनों को लेके चलेगी, मतलब इसको ट्रांसपोर्ट करेगी, तभी तो इन दोनों का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ऐसे ये डेवलपमेंट में हेल्प करती है। अब देखते हैं जीडीपी के बारे में। जीडीपी क्या होती है, कौन इसे सुपरवाइज करता है, ये सारी चीजें। अब पहले हम जीडीपी की डेफिनेशन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर provides the total production of the sector for that year, and sum of production of all 3 sectors is known as GDP. ठीक है, जो वैल्यू होती है फाइनल गुड्स और सर्विस की हर सेक्टर में प्रोड्यूस हुआ होता है उस साल में, वो हमें टोटल प्रोडक्शन देता है उस साल का। अगर हम उस टोटल प्रोडक्शन को सम कर दे तीनों सेक्टर का तो वो हमें जीडीपी देता है। इस जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इसे कैसे याद कर सकते हैं, जो हमारा फाइनल गुड्स होता है, फाइनल गुड्स या सर्विसेज होती है, उस साल में जितनी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वो हमें टोटल प्रोडक्शन देती है उस सेक्टर का। अगर हम तीनों सेक्टर का प्रोडक्शन को ऐड कर लेंगे उसे हम जीडीपी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जीडीपी कैलकुलेट कौन करता है। जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। जो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री होती है वो जीडीपी को कैलकुलेट करती है। अब इसके बाद हम देखते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, और फिर एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करे, ये सारी चीजें। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन मोर पीपल आर वर्किंग इन एनी फील्ड देन नीडेड। अगर किसी फील्ड में, किसी काम में जरूरत से ज़्यादा बंदे काम कर रहे हैं, उसे हम अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इसे हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। रूरल में क्या होते हैं, अर्बन में क्या होते हैं। रूरल एरियाज में होते हैं हमारे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़,
जैसे एग्रीकल्चरल फील्ड होते हैं उसमें 3 जनों का काम होता है लेकिन 10 जनों को लगा लेते हैं, वो हमारे रूरल एरियाज में हो गया। और अर्बन एरियाज में रिक्शा पुलर जो रिक्शे को खींचते हैं, लोग सवारी बिठाते हैं, ठीक है, वो हो गए, क्योंकि पूरे दिन लगे रहते हैं लेकिन बहुत कम पैसा कमाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मतलब ज़्यादा जॉब कैसे खोले, ज़्यादा जॉब कैसे प्रोवाइड कराए लोगों को। ये 4 पॉइंट हैं इसके। बैंक कैन प्रोवाइड लोन्स इन रूरल एरियाज। जो बैंक होते हैं हमारे, जो स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, इलाहाबाद बैंक, ऐसे बहुत सारे बैंक होते हैं, तो ये जो लोन्स होते हैं उसको प्रोवाइड कर सकते हैं फार्मर्स को रूरल एरियाज में, जिससे वो अपने फर्टिलाइजर्स और जो भी इन्हें लाना होता है सीड्स, वो खरीद सके इजीली। और दूसरा पॉइंट है डैम कंस्ट्रक्शन। डैम को कंस्ट्रक्ट करा सकते हैं, जिससे क्या होगा, इरिगेशन फैसिलिटीज मिलेगी फार्मर्स को, और इंडस्ट्रियलिस्ट को हमें वो बिजली मिलेगी। और जो डैम कंस्ट्रक्ट करेगा उधर लेबर बहुत चाहिए होगी, लेबर को फायदा होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी वहाँ। ठीक है, अब गवर्नमेंट कैन सेटल मिल्स इन रूरल एरियाज। अब जो गवर्नमेंट होती है रूरल एरियाज में मिल्स सेटअप कर सकते हैं, जैसे दाल मिल हो गई, ऐसे बहुत सारी मिल होती है जिसमें बहुत लार्ज अमाउंट पे प्रोडक्शन होता है। ऐसे अगर ये शुरू करेगी तो वहाँ पे लेबर चाहिए होगी तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। अब 4th पॉइंट है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल्स। स्कूल को कंस्ट्रक्ट करा सकती है, जिससे क्या होगा, हमें टीचर की रिक्वायरमेंट होगी और हमारा जो स्टूडेंट है वहाँ के वो आएंगे पढ़ने, और इससे जो हमारे कंट्री का डेवलपमेंट होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक का बटन प्रेस करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।